हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं और माह फरवरी की वर्कशीट हमारे पास है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। मीन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम यहाँ पे डालना है, इसके बाद साला का नाम यहाँ पे डालना है और कक्षा तीसरी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद बच्चे कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश, जिनको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खंड आ आपका यहाँ से चालू हो गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हमें देना है। सबसे पहला प्रश्न है, मिट्टी के प्रयोग से बनाए जाने वाले बर्तनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन मटका हो गया, सुराही हो गया, घड़ा हो गया। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मिट्टी के बने जिन बर्तनों में पानी ठंडा रहता है उनके नाम लिखो। तो मटका हो गया, घड़ा हो गया और सुराही, जो ऊपर लिखे थे वही आपको नीचे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, पक्के घरों के फर्श किन किन चीज़ों से बने होते हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट आपको लिख देना है, सिर्फ यही लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ है, दावाला दूध देने वाले 3 जानवरों के नाम लिखो। अब दूध देने वाले 3 जानवर कौन कौन से हैं? गाय, बकरी, भैंस, ये तीनों आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पौधे को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए जल, वायु, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको यही चीज़ें अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दूसरा आप देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा पूछा गया है, चित्र में तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी के अंदर भी कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, वे जानवर कौन से हैं, नाम लिखो। तो यहाँ पे पानी के अंदर जो जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप इस चित्र के अंदर देखिए कौन कौन से जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, तालाब के अंदर जानवरों के नाम। तो तालाब के अंदर जो जानवर हैं वो गाय है, भैंस है, बतख है और मेंढक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तालाब के बाहर जानवरों के नाम। अब तालाब के बाहर जो जानवर हैं उनके नाम लिखना है। तो बकरी है, कछुआ है और बगुला, ये तीनों नाम आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लड़की तालाब के पास क्या कर रही है। तो लड़की तालाब के पास क्या कर रही है बच्चे? नाव कागज की चला रही है। तो यहाँ पे इतना आपको लिखना है, नाव चला रही है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप कागज लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, पानी में कौन फुदक रहा है। तो बच्चे पानी में देखिए, पानी में मेंढक फुदक रहा है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, बकरी क्या खा रही है। तो बकरी घास खा रही है, आप सबको पता होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा शुरू हो गया है, अपनी पसंद का फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए तथा उसकी पत्ती देखकर उसका चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फूल का रंगीन चित्र यहाँ पे बनाना है, उसमें रंग भरना है, और फूल की जो पत्ती है उसी फूल की पत्ती का चित्र आपको यहाँ पे बना के रंग भरना है। तो ये आप अपने मन से कर सकते हैं, जो फूल आपको पसंद हो आप उसका यहाँ पे चित्र बनाइए और पत्ती का भी चित्र बनाइए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, देखिए बॉक्स में से छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इनको छांट कर हमें लिखना है। और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तुम पानी के बिना कर सकते हो। पानी के बिना हम क्या कर सकते हैं बच्चे? साइकिल चला सकते हैं, साइकिल चलाना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, गाड़ी पोंछना हो गया। इसके बाद तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। अब पानी के बिना हम कपड़े नहीं धो सकते। देखिए, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते, तो पानी के बिना कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन साफ नहीं कर सकते, बर्तन साफ करना, आटा गूंथना, ये हम पानी के बिना नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ से प्रश्न पांचवा शुरू हो गया है, तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय खेल क्या है। अब तुम्हें सबसे अधिक प्रिय खेल मीन सबसे पसंद कौन सा खेल है, उसका नाम तथा यह क्यों पसंद है लिखो। अब वो खेल आपको क्यों पसंद है ये भी लिखना है। तो मेरा सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है, यह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यह खेल हम सारे देखिए यहाँ पे मिलके खेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बा प्रश्न पूछा गया है, घर के अंदर व घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखो। तो देखिए, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम और इसके बाद घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो देखिए, कैरम हो गया, शतरंज हो गया, लूडो, सांप सीढ़ी, चिड़िया उड़, तो ये हम घर के अंदर खेलते हैं। इसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, और बैडमिंटन हम अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन आपको बाहर लिखना है।
क्योंकि बाहर कोर्ट में अंदर कोर्ट में खेला जाता है, लेकिन आप बाहर लिख लीजिए। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है, किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनके क्या क्या काम होते हैं लिखो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला अस्पताल, ये आपको उदाहरण दिया हुआ है, अस्पताल बीमार लोगों को इलाज, बच्चों को टीका लगाना। स्कूल हो गया, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और आप अपने मन से इनको लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आपका यहाँ से शुरू हो गया है बच्चे। प्रोजेक्ट कार्य टोटल 20 मार्क्स का है, और यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपके घर के कौन कौन से काम हैं जिनमें परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए खाना बनाना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, और जो दूसरे काम हैं आप अपने मन से लिख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, देखिए दूसरा प्रश्न देखिए बच्चे, सबसे पहले दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले को ढूंढिए तथा उनके कार्यों को लिखिए। उदाहरण, डॉक्टर बीमार का इलाज करते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, मिस्त्री घर बनाता है। इसके बाद किसान अनाज उगाते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे भी लिख सकते हैं अपने मन से। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, अपने घर के कार्यों का अवलोकन करिए, कामों की सूची बनाइए। तो देखिए घर के कामों का अवलोकन करना है और उनकी सूची बनाना है। तो देखिए साफ सफाई हो गया, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, या फिर आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए सारणी पूरी करिए। तो यहाँ पर सारणी आपको दी गई है, वो आपको पूरी करनी है। देखिए माँ के कार्यों में आप कैसे मदद करते हैं और पिताजी के कामों में आप कैसे मदद करते हैं। तो देखिए झाड़ू लगाने में, बर्तन धोने में, खाना पकाने में, और देखिए खेती का काम, यही सब आप अपने मन से लिख लीजिए जो आप काम करते हैं माता के कामों में और पिताजी के कामों में। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे चित्र में घर के बाहर सजावट की गई है। आप अपने घर को कैसे कैसे सजाएंगे, चित्र बनाकर दर्शाइए। तो आप अपने घर को जैसे सजाना चाहते हैं उसी प्रकार से चित्र बना के यहाँ बताना है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आपके घर को सजाने का देखिए आपके घर को सजाने का काम कौन कौन करता है व कैसे करता है। तो देखिए हमारे घर को सजाने का काम मम्मी पापा, दादा दादी और हम लोग घर को देखिए नया रंग और देखिए यहाँ पर फूल की माला, लाइटिंग लगाकर करते हैं। तो यही आपको लिख देना है। और अगर आप दूसरा प्रश्न उत्तर इसमें लिखना चाहें मन से तो वो भी आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। और बच्चे अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके आप